मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि यानी ऐसा इंटरेस्ट जो माने कैटेगरी एक निश्चित जो अमाउंट होता है उसी रेशियो में क्या होता है आपको लगातार मिलते रहता है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं होती है। यानी अगर एक मंथ में आपको 1000 पर 50 रुपया मिलता हो तो अगले माह भी 50 रुपया मिलेगा, थर्ड माह भी उतना ही मिलेगा, फोर्थ माह भी उतना ही मिलेगा, है ना। और जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट में लगातार वृद्धि होती रहती है ना। फर्स्ट मंथ में अगर 50 मिला तो सेकंड में हो सकता है कि 55 मिले, थर्ड में 60 मिले, है ना। तो ये इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन साधारण ब्याज में कोई इंटरेस्ट मतलब इंक्रीज नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज वो इंटरेस्ट है जिस एक निश्चित पार्टिकुलर या निश्चित अमाउंट हर मंथ क्या होता है प्राप्त होता है, उसको सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहला मूलधन होता है जी, मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल। और दूसरा होता है मिश्रधन, मिश्रधन जिसे हम लोग अमाउंट कहते हैं। और एक होता है दर जिसको हम लोग रेट कहते हैं। और चौथा होता है समय जिसे हम लोग टाइम कहते हैं। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसको ए से सूचित करते हैं, और इसको आर से सूचित किया जाता है, और इसको टी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो राशि है जो ब्याज के तौर पर, जो कर्जा के तौर पे दिया जाता है। यानी किसी को कर्जा देना हो तो जो राशि हम लोग देते हैं वही हमारा क्या होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। अब मिश्रधन उसे कहते हैं कि जो हमने उसे कर्जा दिया दूसरे आदमी को, वो जो पैसा क्या करता है उसमें और ऐड करके, इंटरेस्ट को ऐड करके हमको लौटाता है, जिसमें मूलधन और इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है। उसी को क्या बोलते हैं अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। और रेट किसे कहते हैं? रेट यानी जिस दर से वो इंटरेस्ट को जोड़ के दिया, चाहे आपने तय किया हो या फिर वो तय करके दिया हो, यानी जो रेट वो क्या किया हो आपके प्रिंसिपल पर जो रेट वो क्या करके तय करके, या आप तय किए हो या उसके द्वारा तय किया गया हो, उस पर आपको जो अमाउंट देता है बढ़ाकर इंक्रीज करके आपके प्रिंसिपल में, वही क्या कहलाता है रेट कहलाता है। और टाइम जो उसको जितना देर के लिए वो आपका कर्जा रखा था यानी लिया था, उसको क्या कहते हैं टाइम का, ठीक है। ये इसके डिफिनेशन हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। जैसे एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर ताकि सॉल्व कर सके। जैसे मान लीजिए मोहन 5000 रुपया उधार लेता है। क्या करता है उधार लेता है, और इसकी दर जो है वो 5% तय होती है, ठीक है। 5% इसकी दर है। जो ये क्या करता है 10 मंथ के लिए, 10 महीने के लिए क्या करता है ये कर्जा को रखता है। तो इसका ब्याज की गणना करना है, इसकी ब्याज की गणना करनी है, ब्याज की गणना करनी है। ये तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ा कि डिफिनेशन क्या है, लेकिन इसका कैलकुलेशन करना हो और ब्याज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है ना, उसको हम लोग देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि SI यानी साधारण ब्याज। एक फॉर्मूला पर ही इसके सारे जितने मैथ हैं, जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व हो सकते हैं अगर एक फॉर्मूला सिर्फ हम याद कर रहे हैं, बस यही। और इसी को हम इधर इधर करके अपने से फॉर्मूला बनाकर अपना सॉल्व कर सकते हैं। SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। यही क्वेश्चन है। P हम आपको बता दिए, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, R इक्वल टू रेट यानी दर, और T इक्वल टू टाइम यानी समय।
और 100 जो होता है ये प्रतिशत का काम करता है, यानी रेट, जो रेट का परसेंट होता है ना, वो प्रतिशत का मतलब हम लोग परसेंट क्लास में पढ़े हैं कि परसेंट का मतलब ही 100 होता है ना। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। इसमें ब्याज की गणना करना है, तो ये सही, यही फॉर्मूला सही है। चलिए पी की जगह पर हम क्या रख लेते हैं 5000, आर कितना है यानी दर कितना है 5%, और समय कितना है 10 मंथ बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 55 जब 250 इंटू 10 यानी हो गया 2500 जो है वो क्या हो गया, वो इंटरेस्ट हो गया है ना, वो इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था। लेकिन एक क्वेश्चन है जो हम इस पर सॉल्व करेंगे, 7th क्लास का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से, यानी किसी धन का 12 यानी रेट दे दिया, रेट दे दिया 12.5% और वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, यानी टी हो गया हमारा कितना 4 इयर्स, 4 इयर्स हो गया, 4 इयर्स एंड इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट दे दिया है हमारा इंटरेस्ट 250 रुपीज, 250 रुपीज। तो हमें बोला है कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी वो प्रिंसिपल के लिए बोला है, ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट, यानी ये क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको तो फॉर्मूला लिखा दिया कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, नहीं लिखा दिया ना। लेकिन जरा बताइए कि इसमें तो P ही निकालने के लिए बोला है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। P को हमको इधर लेके आना है। देखिए इसके नीचे हम अगर 1 लिख दें, P अगर इधर आ गया, P हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P इधर आ गया, P इंटू R इंटू T हम इधर लिख दिए, इसको इधर भेज दिए SI इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद करते हैं हम लोग अपने से, एक फॉर्मूला याद रखते हैं और अपने से, हालांकि फॉर्मूला ये होता है ऑलरेडी, लेकिन कितना फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला याद करते 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 मैथ में थक जाएंगे। इसलिए हर मैथ का एक फॉर्मूला याद रखें और उसी से अपने जो थ्योरी पढ़े हैं उसी पर आप लोग अपना फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से याद करें और सॉल्व करें। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया हमारा SI इंटू 100। हमको ज्ञात क्या करना है प्रिंसिपल यानी P, तो P को इधर आने दें, SI इंटू 100 और देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो कहाँ चल जाएगा, देखिए यानी P का एक नया फॉर्मूला हमने याद कर दिया। हालांकि ऑलरेडी ये होता है, ये दिया हुआ आपके बुक में कि ऐसा फॉर्मूला है, लेकिन हम कितना याद करें बताइए। सबको याद करने के लिए समय चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन एक याद करिए और जो हम लोग समीकरण बनाते हैं इधर से ले आकर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, ये चीज को हर चीज फ्लो करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला जो है आप खुद से बना सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसको, SI कितनी है 250 इंटू 100 डिवाइड R कितनी है जी 12.5 और T कितना है 4 इयर्स, ठीक है। अब जब हम इसको उड़ाएंगे यानी हटाएंगे तो उसको हो जाएगा ऊपर 10, ये देखिए 25 4 जा 25 5 जा 125, 5 से हम 2 को घटा दिए, आप 4 से 4 को घटा दिए, यानी 250 2 जा कितना हो गया 500 जो है हमारा क्या आ गया P आ गया, यानी P इक्वल टू कितना हो गया 500, ठीक है। अब इसमें से जो भी निकालना हो, R निकालना हो तो यही चीज को सॉल्व करके हम R को बाहर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। सबका बारी बारी से हम अपने से फॉर्मूला बनाएंगे और आने वाले जो भी क्वेश्चन होगा उसको इजी वे में सर्च करेंगे, ठीक है।